बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं स्पंज केक और ये वनीला स्पंज केक है जो कि बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही स्पंजी बनेगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बेसिक स्पंज केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर बटर ले लिया है और ये अनसॉल्टेड बटर है, रूम टेम्परेचर पर है। ये हमने इसे सॉफ्ट कर लिया है, काफ़ी देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल लिया था। बटर तकरीबन 120 ग्राम्स है जो कि हाफ़ कप और हाफ़ टेबल स्पून बनता है। इसके बाद हम इसमें ग्रैन्युलेटेड शुगर शामिल करेंगे और ये है 3/4 कप के करीब। इन दोनों चीज़ों को हमें बीटर से बीट करना है। आप चाहें तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं, लेकिन बीटर से ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो मैं इसे बीटर से थोड़ी देर के लिए बीट करूँगी। मैंने थोड़ी देर तक इस तरह से बटर और शुगर को मिक्स किया है बीटर से। इसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। और इसे शामिल करने के बाद फिर हम यहाँ पर अंडे शामिल करेंगे। अंडे 3 मीडियम साइज़ के हम शामिल करेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। अगर आपने फ्रिज में अंडे रखे हुए हों तो बेकिंग के वक्त हमेशा इन्हें पहले से बाहर निकाल लें, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर हमें बेकिंग में जो एग्स हम इस्तेमाल करते हैं वो चाहिए होते हैं। तो एक एक करके 3 अंडे हम शामिल करेंगे और साथ साथ बीट भी करते जाएंगे। तो मैंने पहला एग इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं थोड़ी देर से बीटर से बीट करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद दूसरा अंडा इसके अंदर शामिल करेंगे और अगर साइड्स में ये मिक्सचर इस तरह से लग जाए बोल के, तो आप इसे जो स्पैचुला है उसकी मदद से बीच में कर लें ताकि तमाम मिक्सचर इवनली बीट होता रहे। दूसरा अंडा भी हमने शामिल कर दिया है और अब हम तीसरा एग शामिल कर रहे हैं और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो बैटर है वो इस तरह हो गया है। इसके बाद हम मैदा शामिल करना शुरू करेंगे। टोटल जो मैदा मैंने शामिल किया है इसमें, या केक फ्लावर आप शामिल कर सकते हैं, तो जो ऑल पर्पस फ्लावर है मैंने वो शामिल किया है और ये तकरीबन 1 कप और 1/3 कप हमें शामिल करना है, जो हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने शामिल किया है। अब मैं बीटर के बजाय स्पैचुला से इसे मिक्स कर रही हूँ और आखिर में एक मरतबा मैं बीटर से तमाम चीज़ें मिक्स कर लूँगी। तो स्पैचुला से मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ और ये तकरीबन आधा जो मैदा है वो हमने शामिल कर दिया है इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो नमक मैंने आधा टीस्पून शामिल किया है और बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून, और इसे भी मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जब भी आप बेकिंग करें तो इन दोनों चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर बटर मिल्क बना लेंगे जो हम घर में ही बना लेंगे। तो वार्म मिल्क इसके लिए हमें चाहिए और मैंने 1/4 कप इसके अंदर वार्म मिल्क ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें विनेगर ऐड किया है। इसको 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद जो बाकी का हमारा मैदा है वो भी हम बैटर में शामिल कर रहे हैं। तो इसमें हमने मैदा शामिल कर लिया है और हमारी बटर मिल्क रेडी हो गई है, तो उसको भी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि दूध देखें इस तरह से फट जाएगा विनेगर शामिल करने से, और हमें इसी तरह से चाहिए। तो ये भी हम शामिल कर देंगे। अब ये तमाम चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। इन्हें अच्छे तरीके से स्पैचुला से आपको मिक्स करना है और जब ये एक मरतबा स्पैचुला से मिक्स हो जाएँ तो इसके बाद आप इसे फिर बीटर से भी बीट कर लें। और मैं आखिर में इसे बीटर से बीट कर लूँगी ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं वो कहीं एक जगह जमा ना रहें, उन्हें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए इस तमाम बैटर में। और जब भी आप मैदा शामिल करें वो ज़रूर छान कर शामिल करें और छना हुआ मैदा ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना उसके जो लम्स वगैरह होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो मैदा हमेशा छान कर शामिल करें और बेकिंग पाउडर और नमक भी उसमें शामिल करके एक साथ भी आप छान सकते हैं। अब हम एक केक पैन तैयार कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 7 इंचज़ का ये केक पैन है और इसकी हाइट 3.5 इंचज़ है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर लगाया है और चारों अतराफ़ में मैदा डस्ट कर दिया है। इस केक पैन के अंदर हमने तमाम बैटर ऐड कर दिया था और अब हम इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे ओवन में। हर ओवन का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, तो आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से केक को बेक कर सकते हैं। और बीच में जब हम एक स्क्यूअर इंसर्ट करके देखेंगे केक के, तो ये बिल्कुल साफ़ बाहर आएगी। इसका मतलब है कि ये रेडी हो गया है। और साथ ही साथ ये तमाम किनारे आप देख सकते हैं कि केक ने केक के पैन को छोड़ दिया है, इसका मतलब है ये रेडी है। तो अब हमने इसे बाहर निकाल लिया है। उसे 5 मिनट तक हम ऐसे ही रखेंगे। 5 मिनट के बाद जो हमारे पास केक रैक है उसके ऊपर हम इसे उल्टा कर देंगे और ये बहुत ही आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसे पहले अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया था।
आप देख सकते हैं कि केक बहुत आराम से बाहर आ गया है। इसे हमने दोबारा से सीधा कर लिया है और इसको अब हम ठंडा होने तक, रूम टेम्परेचर पर आने तक इसी तरह से छोड़ देंगे। केक हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। आप चाहें तो इसे आइसिंग कर सकते हैं। आप 2 छोटे केक बना सकते हैं इसी रेसिपी से, तकरीबन 5 इंचेस के। मैंने ये एक ही बड़ा केक बनाया है। इसको आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर आने के बाद। तो इसी तरह से भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको इसे काट कर दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी और हमारा बेसिक सा स्पंज केक रेडी हो गया है, जिसे आप किसी भी केक की रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये बहुत आसानी से बन जाता है। इस रेसिपी को आप डबल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, और इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। देखें कितना स्पंजी हमारा केक रेडी हुआ है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।